सको। मैं हूं आर के शर्मा और आप देख रहे हैं जी न्यूज उत्तर प्रदेश वन। आज के मुख्य समाचार। हैदरपुर वेटलैंड में हुआ पानी की पाठशाला का आयोजन। मुजफ्फरनगर मीरापुर विधानसभा क्षेत्र में स्थित हैदरपुर वेटलैंड को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की दिशा में जिला प्रशासन ने एक अहम पहल की। जल व पर्यावरण संरक्षण के संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए यहां पानी की पाठशाला कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें विभिन्न स्कूलों कॉलेज के छात्र छात्राओं ने भाग लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाधिकारी उमेश मिश्रा ने की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि मंडलायुक्त सहारनपुर डॉक्टर रुपेश कुमार ने पानी की पाठशाला कार्यक्रम का मां सरस्वती के चित्र पर दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। मंडलायुक्त ने उपस्थित सभी लोगों को शपथ दिलाकर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में प्रतिबद्ध किया। आपको बताते चले, मुजफ्फरनगर के मीरापुर विधानसभा क्षेत्र में स्थित हैदरपुर वेटलैंड जल्द ही एक नए पर्यटन स्थल के रूप में विकसित होने जा रहा है। इसी उद्देश्य को लेकर जिला प्रशासन द्वारा यहां पानी की पाठशाला कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हैदरपुर वेटलैंड प्रदेश का एक अनमोल प्राकृतिक खजाना है, जहां हर वर्ष हजारों प्रवासी पक्षी आते हैं। ऐसे में इस वेटलैंड का संरक्षण और इसे पर्यटन के रूप में विकसित करना जिले की प्राथमिकता है। कार्यक्रम में सहारनपुर मंडलायुक्त रुपेश कुमार सहित कई पद्मश्री सम्मानित व्यक्तित्व उमाशंकर पांडे, सेठपाल सिंह और कमल सिंह चौहान भी विशेष रूप से मौजूद रहे। इनके साथ एसपी अभिषेक कुमार वर्मा सहित मुजफ्फरनगर का पूरा प्रशासनिक अमला इस कार्यक्रम में शामिल हुआ। मुजफ्फरनगर के मीरापुर से एडवोकेट जावेद हुमायूं के साथ डायरेक्टर आर के शर्मा की रिपोर्ट। ग्लोबल वार्मिंग का परिणाम है। आप जानते हैं, तमाम जो शुद्ध पानी के हमारे बर्फ है, जो पहाड़ है, वो पिघल पिघल के जो हिमशैल है वो निश्चित तौर से तमाम जगह जो बड़े बड़े शहर है उनके समुद्र के किनारे वो डूबने के कगार पर है या बहुत जलस्तर बढ़ गया है। द लाइफ इज एट द स्टेक। जो पीने योग्य पानी है उसके बारे में कहूंगा मैं, कई बार आपको जब कोई चीज इजीली मिल जाती है ना, जब आसानी से मिल जाती है, क्योंकि हिंदुस्तान से ऐसा कोई देश पूरे विश्व में नहीं है। भारत जैसा देश, भारत जैसा राष्ट्रगान, भारत की तिरंगा पूरे विश्व में मैं तो समझता हूं कहीं पर नहीं। और भारत में जो फैसिलिटी है, भारत में जिस प्रकार का जल है, चाहे वो मां गंगा का जल हो, यमुना का हो, शरजू का हो, गोदावरी का हो, कृष्णा का हो, महानदी का हो, ब्रह्मपुत्र का हो, ऐसा जल शायद विश्व में कहीं नहीं है। जो कई बार नहाने से, उसके पीने से तमाम रोगों से मुक्ति मिल जाती है। इस मंच से मैं आप सभी से इसमें फिर आह्वान करता हूँ कि पोल्यूशन के खिलाफ लड़ें और जल संकट है, इसके लिए जल को बचाएं, जल को व्यर्थ ना होने दें। अब अंत में मैं एक शपथ आप सबको दिलाना चाहता हूँ। अपने अपने स्थान पर आप सभी खड़े हो जाएं। पद्मश्री पांडे जी और चौहान जी के मुख से काफ़ी बातें सुनी और ये आप लोग के सिलेबस में भी है, साइंस में आप लोग पढ़ते हैं कि जल का वाटर साइकिल क्या है, सस्टेनेबल इकोसिस्टम कैसे हमें मेंटेन करना है, सब चीज़ें आपको पता है। ऐसी कोई नई चीज़ नहीं है जो आप नहीं जानते हैं। बस इस मंच से मैं यही आह्वान करूंगा कि आप लोग अपने निजी जीवन में जो अपना योगदान दे सकते हैं, सभी लोगों के प्रयास से हम लोग जो जल का संकट है इससे उबर पाएंगे। ये किसी एक का, किसी सरकार का, किसी प्रशासनिक अधिकारी का कार्य नहीं है। ये हम सबका एक कंसर्टेड एफर्ट होना चाहिए। वी ऑल शुड वर्क टुगेदर। उसी से हम लोग जो डार्क जोन, हमारे जो डार्क ब्लॉक्स हो गए हैं, ग्राउंड वाटर डिप्लीट हो गया है, इस सबको हम रिचार्ज कर पाएंगे। चाहे वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग करें या और पानी का जो दुरुपयोग है उसको रोकें। इन सब स्टेप से ही हम जो जल संकट है उसको दूर कर सकते हैं। आपने देखा होगा आमतौर पर पब्लिक प्लेसेस पे, पब्लिक टॉयलेट्स में, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, वहाँ सिर्फ नल की टोटी खराब होने से काफ़ी जल बेकार हो जाता है। इस पर किसी का ध्यान नहीं जाता है। एक छोटा सा स्टेप है, एक टोटी बदलने से आप हज़ारों लीटर जल बचा सकते हैं। अपने घर में भी आप देखेंगे, कभी आपका जो फ्लश खराब हो गया तो उसमें लीक होता रहता है, किसी को परवाह नहीं है। ये परवाह आपको करनी पड़ेगी। इसके आंकड़े अभी आपको पांडे जी ने बताए कि एक वर्ष में कितना लीटर पानी एक व्यक्ति को चाहिए। मैं उसको रिपीट नहीं करूँगा।
बस सिर्फ यही कहूँगा कि एक छोटे से प्रयास से, जैसे मैंने चिड़िया का एग्जाम्पल दिया कि चिड़िया अपनी चोंच में पानी लेके आग बुझाने के लिए, तो आप अपने आप को चिड़िया समझें, और अगर अपना एक जो अपनी तरफ से योगदान आप दे सकते हैं, हर किसी को देना चाहिए, इसमें कोई कतई ना हो। इसके अलावा प्लास्टिक का जो यूज़ है, सिंगल यूज़ प्लास्टिक बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ, इसको हम लोग अवॉइड करें यथासंभव। कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि आप अवॉइड नहीं कर सकते, पर जनरली आप अवॉइड कर सकते हैं। अपने घर से बॉटल लेके चलें, लेकिन आजकल हम लोग बहुत आराम पसंद हो चुके हैं। तो हमारे मनीषियों ने एक संकल्पना की थी कि यावत भूमंडलम धत्ते सशैल वन काननम तावत तिष्ठत मेदिन्याम संतति पुत्र पौत्र की। जब तक ये जंगल, ये जलराशियां, ये पेड़ पौधे सुरक्षित रहेंगे, तब तक उन्होंने गारंटी दिया था कि हमारी आने वाली संततियां भी सुरक्षित रहेंगी। और आज हम एक ऐसे समय में खड़े हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये ऐसी भूमि है जो द्वार के नाम से जानी जाती है, जो एक तरफ से गंगा और दूसरी तरफ यमुना पवित्र नदियों से घिरी हुई है। यहाँ का वाटर जल स्तर जो है अपने में कुछ साल पहले में बहुत बेहतरीन माना जाता था, लेकिन मैं आज आपको बताना चाहूँगा कि हमारे 9 ब्लॉक में से 3 ब्लॉक क्रिटिकल घोषित हो चुके हैं, 2 ब्लॉक सेमी क्रिटिकल घोषित हो चुके हैं, और 1 ब्लॉक अतिदोहित ब्लॉक के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया है भूगर्भ जल सर्वेक्षण विभाग के द्वारा। अर्थात यह बताता है 9 में से 6 ब्लॉक क्रिटिकल जोन में जा चुके हैं, जो आने वाले समय के लिए एक अलार्म की तरह है। यह हम लोगों को सभी को समझना पड़ेगा कि यदि हम अभी नहीं सुधरे, हम अभी नहीं चेते, हमने अभी इसका महत्व नहीं समझा, तो आने वाली पीढ़ियां हमारी कथनी पे पछताएंगी। बच्चों, मैं ये चाहूँगा कि जल को किस प्रकार से संरक्षित किया जाए। गुरुजनों से मैं ये निवेदन करूँगा कि आने वाली पीढ़ियों को, बच्चों को यह बताएं कि यदि हम अपना कल बचाना चाहते हैं, तो आज हम जल को संरक्षित करना सीखें। ये जो जगह है, ये रामासर साइट के रूप में पक्षी विहार अभयारण्य के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया है भारत सरकार के द्वारा। यहाँ विभिन्न प्रकार के पक्षी, ये पूरा जो हमारे बाईं तरफ है, दाहिनी तरफ है, यहाँ ऑस्ट्रेलिया से लेकर विदेशों से लेकर इस समय पूरा ये 2 महीने यहाँ प्रवास करते हैं। आने वाले 15-20 दिन में यहाँ और बड़ी संख्या हो जाएगी पक्षियों की। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा पर्यटन स्थल के रूप में हम इसको विकसित कर सकते हैं। पूरे विश्व को बता सकते हैं कि ये इतना बड़ा पक्षी विहार अभयारण्य है, जिसको हम लोग और बेहतर ढंग से कैसे करें, कैसे उसको विकसित करें, उसको भी मंथन करने के लिए हम लोग आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं। आप लोग जानते हैं कि ये तो जल संकट गहरा रहा है समय के साथ। हमारे यहाँ 6 डार्क ब्लॉक हैं, तो उस सब से निजात पाने के लिए, पानी की जो समस्या है उसको दूर करने के लिए, एक जन सहभागिता बढ़ाने के लिए, उस दृष्टि से इस कार्यक्रम को अंजाम दिया गया। आपने शपथ भी दिलाई है आज जी। उसमें क्या आपने? शपथ में मेन फोकस वही है कि जल संचयन को बढ़ावा दें, पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा दें और वृक्षारोपण करें, पानी को वेस्ट ना होने दें, इन्हीं सब बिंदुओं पर। सर, आपने कहा है कि पराली जलाने से प्रदूषण बढ़ रहा है। मुजफ्फरनगर में फैक्ट्रियों में ज्यादातर पन्नी कचरे का प्रयोग किया जा रहा है ईंधन के रूप में, उससे बड़ा प्रदूषण। कोई कार्रवाई, ठोस कार्रवाई नहीं हो पा रही सर। इसको हम कराते हैं, इसमें कार्रवाई कराते हैं। पराली से भी होता है, इंडस्ट्रीज से भी होता है, मैंने दोनों बातें बताई। पक्षी विहार बन रहा है सर यहाँ मुजफ्फरनगर में, इस क्षेत्र में, इसके बारे में क्या कहेंगे? पक्षी विहार है, इसको और प्रमोट करने की आवश्यकता है। पक्षी विहार जो है, पक्षी बाहर से आते हैं यहाँ पे, साइबेरिया से भी आते हैं। आज 2000 से अधिक बच्चे आए हैं, स्कूली बच्चे इस पाठशाला में, जल की पाठशाला में। तो आपने उनसे क्या अनुरोध किया और क्या? उनसे मैंने आह्वान किया है कि जल संचयन को बढ़ावा दें, अपने निजी जीवन में भी जल को व्यर्थ बर्बाद ना होने दें। आपने वेटलैंड पर्यटन के रूप में विकसित हो, उसके लिए क्या प्रयास आगामी समय में? उसके लिए हम लोग एक कार्य योजना बना रहे हैं और इसको टूरिज्म की दृष्टि से भी इसको प्रमोट किया। आपने चिड़िया का भी उदाहरण दिया है, वो बताइए। यहाँ आज पद्मश्री उमाशंकर पांडे जी, पद्मश्री कमल सिंह चौहान जी, बहुत सारे पर्यावरणविद, जल योद्धा, इस जनपद के चिंतक, शिक्षक तथा
बच्चे सभी लोग मिल करके आज हम लोगों ने एक यहाँ मंथन किया कि मुजफ्फरनगर में पानी के महत्व को जन जन तक कैसे पहुँचाएँ और जो इस जनपद की एक बहुत बड़ी प्राकृतिक और सांस्कृतिक धरोहर है हैदरपुर वेटलैंड, उसको कैसे संरक्षित करें, कैसे उसको और विकसित करें, उसमें क्या प्रयास किए जाएं कि पक्षियों के लिए यहाँ बेहतर एक माहौल, एक वातावरण तैयार हो और लोग इस महत्वपूर्ण स्थल के विषय में जाने, पूरे विश्व के पर्यटक यहाँ आएँ और इसको एक पर्यटक स्थल के रूप में, एक सांस्कृतिक धरोहर के रूप में विकसित कर सके। इसी उद्देश्य से आज एक कार्यशाला की गई है। हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में हम लोग इसको एक विकसित और बेहतर स्थल के रूप में स्थापित कर पाएंगे। सर, किस तरह की तैयारी चल रही है इसको लेके, अच्छा पर्यटन बने? हमारा प्रयास ये है कि जो भी पर्यटक आए उसको सारी सुविधाएं हों, उसको रुकने के लिए, उसके भोजन के लिए, उसकी सुरक्षा और उसको एक बेहतर वातावरण देने के लिए, जिससे वो प्रकृति के इस सुरम्य स्थल पे आकर के वो आनंद ले सके। माँ गंगा की गोद में आपने कार्यक्रम रखा है जल के पास में, तो ये आपको विचार कहाँ से आया सर? जैसे आप देखिए दाहिनी तरफ ये गंगा जी का बहुत बड़ा जल क्षेत्र है और दूसरी तरफ ये हमारी दूसरी नदी सोनाली नदी का बहुत बड़ी जलराशि है। यदि हम जहाँ इसी जगह आकर के यदि हम कार्यक्रम करते हैं तो हमारी भावी पीढ़ियां प्रेरित होंगी, उनमें एक प्रेरणा जगेगी और जल संरक्षण के प्रति उनमें एक भाव जगेगा। इसीलिए किया गया। 2000 से अधिक स्कूली बच्चे आपने बुलाए हैं, टीचर्स बुलाए हैं, अभिभावक बुलाए हैं, क्या संदेश आपने उनको दिया? हमारा उद्देश्य मात्र है कि ये बच्चे और ये शिक्षक और जो लोग यहाँ के जागरूक लोग इकट्ठे हैं, ये जाएं जन जन में जल संरक्षण प्रति, पर्यावरण संरक्षण के प्रति और पक्षियों के प्रति एक भाव पैदा हो और उसको संरक्षित करने में, उसको पोषित करने में सभी अपना योगदान दें। यह उद्देश्य। सर, देश विदेश से यहाँ पे पक्षी आते हैं कि क्या कहेंगे शहरवासियों को, अपील किस तरह की करेंगे यहाँ पे आके? हम चाहेंगे कि लोग आएँ और प्रकृति के इस विहंगम दृश्य को, इस मनोरम दृश्य को देखें, स्वयं आनंदित हों और दूसरों को भी बुलाएं कि देखें कि इतनी बड़ी धरोहर हमारे पास है मुजफ्फरनगर की। यह अद्भुत अद्वितीय जगह है जिसका सभी लोग आनंद लें। विदेशी पक्षियों के